हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का, मेरे प्यारे भाई और बहनों का। पटवार भर्ती 2025 के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाली है दोस्तों। कुछ पॉइंट यहाँ पर हैं जो विद्यार्थियों के अब इस टाइम पर दिमाग में चल रहे हैं। अंतिम रणनीति में सर हम क्या ऐसा करें कि हमारा पेपर जो है वो पास हो जाए, हम पटवार में जो है सेलेक्ट हो जाएं। सही समय पर क्या चुनाव करें सर, हम विषय वस्तु को कैसे दोहराएं, टेस्ट सीरीज व पीवाईक्यूज सर हम किस प्रकार से हल करें, पढ़ने का सर सही समय क्या है, ठीक है। और आपसे बेस्ट कोई नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि भाई फिलहाल आप तैयारी कर रहे हैं, स्प्रिंट्स हैं आप, आपसे बेस्ट कोई नहीं है, ठीक है ना। बात करेंगे एक एक पॉइंट पर। सर अंतिम रणनीति में, तो अंतिम रणनीति में मैं यही कहूँगा, 4-5 पॉइंट बता रहा हूँ सर। एक तो पाठ्यक्रम अगर आपका पूरा नहीं हुआ है तो जल्दी से पूरा कर लें सर, पाठ्यक्रम जल्दी से पूरा करें सर। सर दूसरी बात अभ्यास करना स्टार्ट कर दे सर, अभ्यास करना। तीसरी बात सर अब आप लोग कम से कम 50 टेस्ट दें सर। अगर समय कम बचा है तो आप लोग 20 तो कम से कम 15 से 20 टेस्ट तो कम से कम दें। अंतिम रणनीति में ये 3 पॉइंट बहुत कारगर साबित होंगे। और शॉर्ट नोट्स बना लें आपकी कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं, जब एग्जाम आपका लगे तब उन गलतियों से संबंधित शॉर्ट नोट्स को जरूर आप पढ़ करके जाएं। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। इनसे बेस्ट कोई नोट्स नहीं होते हैं। आगे देखें सर, किताबें पढ़ने का, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने का अब समय नहीं है, अब तो कुछ बेहतरीन करने का समय है सर। सही समय पर चुनाव करें सर। किसका चुनाव करें सही समय पर? अब भी कुछ विद्यार्थी गलती कर रहे होंगे, बुक पे बुक पढ़े जा रहे हैं, मोटी मोटी बुक ला रखी हैं, कोर्स पूरा नहीं हो रहा है, तनाव आ रहा है विद्यार्थियों को, विद्यार्थी समझ ही नहीं पा रहे कि खेल क्या चल रहा है, ठीक है ना, और विद्यार्थी कैसे एडवांस पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों सही समय पर चुनाव करें। मैं बता चुका हूं कि क्या अपन को रणनीति बनानी है और किस पर काम करना है, ठीक है ना। अपना समय भी बढ़ा दें आप। सर विषय वस्तु को कैसे दोहराएं सर, हमने जो पढ़ा है उसको कैसे दोहराएं। अगर आपने अपना 90% पाठ्यक्रम पार कर लिया है, क्लियर कर लिया है, तो आप दोस्तों 90% पाठ्यक्रम को ही क्लियर करें बार बार। इसके लिए कठिन सब्जेक्ट को आप अलग से बांट लें, कठिन विषय को अलग कर लें, और सरल विषय को सरल विषय जो है उसको अलग कर लें आप, आपको जो सरल लगता है। सरल विषय के लिए आप कम समय दें और कठिन विषय के लिए थोड़ा सा अधिक समय आपको देने की आवश्यकता है। इस प्रकार से आप लोगों के लिए हेल्पफुल चीज रहेगी। और सर छोटे छोटे नोट्स आपने जो बनाए हैं, निश्चित तौर पर काफी सारे विद्यार्थियों नोट्स तैयार किए होंगे या मार्क लगाया होगा कहीं ना कहीं पुस्तक पर या नोट्स पर, तो वो आप बार बार रिवाइज करें, बार बार दोहराएं सर। और एक के बाद एक आप देख लें टोटल कि हमारे सिलेबस में तकरीबन 150 चैप्टर हैं, तो आप देख लें कि कम से कम 20 दिन में आपका, 15 दिन में आपका जो है रिवीजन हो जाना चाहिए। आप लोग एक दिन में तकरीबन 10 चैप्टर का रिवाइज जरूर करें दोस्तों, ध्यान रखना। सर टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू, बिल्कुल मैं तो ये कहता हूं कि भाई आरएसएम एसएसबी बोर्ड जो पेपर ले रहा है, और आप लोगों को दोस्तों मैं क्लियर कर दूं, लगभग 40% प्रश्नों का रिवाइज करता है, रिपीट करता है दोस्तों। हालांकि ये प्रश्न अलग भाषा में हो सकते हैं, लगभग पर होते 40% है। अब तक लगभग 160 से भी अधिक पेपर्स जो है आरएसएम एसएसबी बोर्ड ले चुका है। बहुत लंबा जत्था, बहुत बड़ा कंटेंट उसके पास में ऑलरेडी है, तो वो आप पढ़ सकते हैं, जरूर एक बार देखना। हालांकि ये बुक पूरी कर दो तो आप, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहेगी। जीके की अलग, मैथ्स की अलग, साइंस की अलग, जो जो आपके पटवार में आ रहा है वो चीजें आप जरूर देखें। इसके लिए एक हेल्पफुल पुस्तक दिशा नाम की पुस्तक रहेगी, तो उसमें आप लोग उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। सर टेस्ट सीरीज, 2 प्रकार के टेस्ट सीरीज अभी आप दे सकते हैं क्योंकि आपके पास समय है। आप जो है एक तो लगभग जो 1/3 ठीक है, 1/3 और फुल। आप इस कॉन्सेप्ट को समझना सर, आप इस कॉन्सेप्ट को समझना, मतलब आपका 1/3
टोटल ध्यान रखना, टोटल 3 पार्ट आप कर लो और एक तिहाई के आप कम से कम नहीं तो 2-2 3-3 टेस्ट दो, मतलब 1/3 सिलेबस कवर हो जाए, जिसमें पहले 1/3 सिलेबस को आप अच्छे से पढ़ लो, फिर उसको कवर करके फिर टेस्ट दो, फिर 1/3 सिलेबस को अच्छे से पढ़ लो, फिर उसका टेस्ट दो, फिर 1/3 बचे 1/3 सिलेबस को पढ़कर फिर उसका टेस्ट दो, फिर कम से कम आपको 5 फुल टेस्ट देने ही हैं दोस्तों। ध्यान रखना, किसी भी कोचिंग से आप जुड़ सकते हो, किसी भी कोचिंग से आप तैयारी कर सकते हो, मैं यही कहता हूं। और अगर आप लोगों को इससे संदर्भित कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी मुझसे पूछ सकते हो, सलाह ले सकते हो, मैं आपको उचित सलाह प्रदान करूंगा दोस्तों। मेरा नंबर है 8384984937, ठीक है ना दोस्तों। अब आपसे बेस्ट कोई नहीं। पढ़ने का सही समय, पढ़ने का क्या सही समय है दोस्तों, जितना आप पढ़ाई निकाल सको मॉर्निंग में निकालो दोस्तों। कम से कम आप 3 बजे जगना स्टार्ट कर दो। अगर आपको थोड़ा सा नींद ज्यादा आ रही है और आप लेट सोए हैं या आप थोड़े आलसी टाइप के व्यक्ति हैं, ठीक है ना, तो आप 4 बजे जगिए या फिर आप 5 बजे जगिए, पर 5 बजे से नॉन स्टॉप आप कम से कम 10 बजे तक पढ़ाई कीजिए, यानी सुबह तकरीबन 4 से 5 घंटे आपकी स्टडी होनी चाहिए दोस्तों। पूरे दिन की टोटल स्टडी 10 घंटे, सुबह की मॉर्निंग की स्टडी जो है केवल 3 घंटे, बात इक्वल है। सुबह की मॉर्निंग स्टडी आप करो, सुबह स्टडी का टाइम रखो और शाम को दोहराने का टाइम रखो। आप लोग ये बात ध्यान रखना थोड़ा सा। सर आपसे बेस्ट कोई नहीं। अब विद्यार्थियों के तनाव आ रहा है कि सर जो है हम क्या करें, बहुत बड़ा सिलेबस था, इस सिलेबस को हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, काबू में नहीं आ रहा है सिलेबस, ठीक है ना। तो दोस्तों कि भाई मुझसे ज्यादा तो वो नंबर ले आएगा, उसके टेस्ट सीरीज में अच्छे अंक आ रहे हैं, मेरे कम आ रहे हैं, सर क्या करें, हेल्प करो। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहता हूं, आपसे बेस्ट कोई दुनिया में नहीं है। और मैं देखो सीधी सी बात है, अब इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे अपने हैं, निश्चित तौर पर आप मेरे विद्यार्थी हैं, निश्चित तौर पर आप मेरे भाई बहन हैं, ठीक है ना। तो मेरे भाई बहनों से बेस्ट तो मेरे विद्यार्थियों से बेस्ट तो कोई मुझे लगता ही नहीं, ठीक है ना। कोई ये कहता है कि यार सर आप अपने विद्यार्थियों की गाते रहते हो, ऐसा क्या है? अरे भाई ऐसा इसलिए उनसे मुझे लगाव है। तो दोस्तों आप लोग जो है बेस्ट हैं, दुनिया में आपके टक्कर का कोई व्यक्ति नहीं है। ऐसा आत्मविश्वास अपने अंदर रखना है, घमंड नहीं रखना है, याद रखना, ठीक है ना दोस्तों। ये आपके लिए अगर वीडियो हेल्पफुल है, अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छी बनी है, अगर ये वीडियो में आप लोगों को संबंधित कंटेंट मैंने दिया है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर दोस्तों लाइक करें और वीडियो इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सभी को।